एक राजा था जिसका नाम रामधन था। उसके जीवन में सभी सुख सुविधाएं थी। राज्य का कामकाज भी ऐशो आराम से चल रहा था। राजा के अच्छे गुणों के कारण प्रजा उसे बहुत पसंद करती थी। जिस राज्य में प्रजा खुश रहती है, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी दुरुस्त होती है। इस प्रकार हर क्षेत्र में राज्य का प्रभाव बहुत अच्छा था। इतने सुखों के बाद भी राजा बहुत दुखी था, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। ये गम राजा को अंदर ही अंदर सताता रहता था। प्रजा को भी इस बात का बहुत दुख था। बरसों के बाद राजा की मुराद पूरी हुई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न मनाया गया। नागरिकों को राजमहल में दावत दी गई। राजा की खुशी में प्रजा भी झूम रही थी। समय बीतता चला जा रहा था। राजकुमार का नाम नंदन सिंह रखा गया। पूजा पाठ एवं बहुत इंतजार के बाद राजा को ये संतान प्राप्त हुई थी, इसीलिए उसे बड़े लाड प्यार से रखा जाता था। लेकिन अति किसी की भी अच्छी नहीं होती। अधिक लाड प्यार ने नंदन सिंह को बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया था। बचपन में तो नंदन सिंह की सभी बातें दिल को लुभाती थी, लेकिन बड़े होते होते यही बातें बदतमीजी लगने लगती है। नंदन बहुत ज्यादा जिद्दी हो गया था। उसके मन में अहंकार आ गया था। वो चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे, उसकी प्रशंसा करे। उसकी बात ना सुनने पर वो कोलाहल मचा देता था। बेचारे सैनिकों को वो अपने पैर की जूती समझता था। उसका प्रकोप प्रजा पर उतरने लगा था। वो खुद को भगवान के समान पूजता हुआ देखना चाहता था। उसकी आयु तो बहुत कम थी, लेकिन उसका अहम कई गुना ज्यादा बढ़ चुका था। नंदन के इस व्यवहार से सभी बहुत दुखी थे। प्रजा राजा के दरबार में नंदन की शिकायत लेकर आती रहती थी, जिसके कारण राजा का सिर लज्जा से झुक जाता था। ये गंभीर विषय बन चुका था। एक दिन राजा ने सभी खास दरबारियों मंत्रियों की सभा बुलाई और उनसे अपने दिल की बात कही। राजा ने उनसे कहा कि राजकुमार के इस व्यवहार से वो अत्यंत दुखी है। राजकुमार इस राज्य का भविष्य है। अगर उनका व्यवहार ऐसा ही रहा तो राज्य की खुशहाली चंद दिनों में ही गायब हो जाएगी। सारे दरबारी राजा को सांत्वना देते हैं और कहते हैं, आप चिंता मत करिए महाराज, आप हिम्मत रखिए, वरना आपकी प्रजा निसहाय हो जाएगी। एक मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन और सामान्य जीवन जीने के अनुभव की जरूरत है। आप उन्हें गुरु राधा गुप्त के आश्रम में भेज दीजिए। सुना है कि वहाँ से जानवर भी इंसान बनकर निकलता है। ये बात राजा को पसंद आई और उसने नंदन को उनके पास ले जाने का निर्णय कर लिया। अगले दिन राजा नंदन के साथ गुरु के आश्रम में पहुँचे। राजा ने गुरु राधा गुप्त के साथ अकेले में बात की और नंदन के विषय में सारी बातें उन्हें बताई। गुरुजी ने राजा को आश्वस्त किया कि अब जो वो अपने पुत्र से मिलेंगे तो उन्हें गर्व महसूस होगा। गुरुजी के ऐसे शब्द सुनकर राजा को शांति महसूस हुई। वो अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर राजमहल वापस लौट गए। अगले दिन नंदन को भिक्षा मांग कर लाने को कहा गया, जिसे सुनकर नंदन ने साफ इनकार कर दिया। गुरु के चेलों ने उनसे कहा, अगर पेट भरना है तो भिक्षा मांगनी पड़ेगी और भिक्षा का समय सिर्फ शाम तक का ही है, और अगर तुम भिक्षा मांग कर नहीं लाए तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। नंदन फिर से अपनी अकड़ में उन्हें मना कर देता है और उनकी बात नहीं मानता। अब उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसे खाने को नहीं मिला। दूसरे दिन उसे मजबूरी में भिक्षा मांगने जाना पड़ा। शुरुआत में उसके कड़वे बोल के कारण उसे कोई भिक्षा नहीं देता था, लेकिन गुरुकुल में सबके साथ बैठने पर उसे आधा भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे उसे मीठे बोल का महत्व समझ आने लगा और फिर थोड़े दिनों बाद से उसे भर पेट भोजन भी मिलने लगा, जिसके बाद उसके व्यवहार में बहुत से परिवर्तन आ गए। इस तरह गुरुकुल के सभी नियमों ने राजकुमार में बहुत सारे परिवर्तन किए। राधा गुप्त जी भी उस परिवर्तनों को देख रहे थे। एक दिन राधा गुप्त जी ने नंदन को अपने साथ सुबह सैर पर चलने के लिए कहा। दोनों सैर करने निकल गए। रास्ते में उन्होंने बहुत सी बातें की। गुरुजी ने नंदन से कहा, तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम में बहुत अधिक ऊर्जा है, जिसका तुम्हें सही दिशा में उपयोग करना आना चाहिए। दोनों चलते चलते एक सुंदर से बाग में पहुंच गए, जहाँ बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल थे, जिनकी वजह से वो पूरा बाग सुगंधित हो गया था। बाग फूलों की खुशबू से महक रहा था। गुरुजी ने नंदन को बाग से गुलाब के फूल तोड़कर लाने को कहा। नंदन झट से सुंदर सुंदर गुलाब के फूल तोड़ लाया और अपने गुरु के सामने रख देता है। तभी उसके गुरु उसे कुछ नीम के पत्ते भी तोड़कर लाने के लिए कहते हैं। नंदन वो भी ले आता है। तब गुरुजी ने उसे गुलाब को सूंघने के लिए दिया और उसे कहा, बताओ ये तुम्हें कैसा लगता है।
नंदन ने गुलाब को सूंघा और गुलाब की बहुत तारीफ भी की। फिर गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते चख कर बताने को कहा कि बताओ इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है। नंदन ने नीम के पत्ते खाए, उसका मुंह कड़वा हो गया। उसने उसकी बहुत निंदा की। वो यहाँ वहाँ पानी पीने के लिए ढूंढने लगा। नंदन की ये दशा देखकर गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। पानी पीने के बाद नंदन को राहत मिली। फिर उसने अपने गुरुजी से पूछा, आपके हंसने का कारण क्या है? तब गुरुजी ने उससे कहा, जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा तब तुम्हें उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी और तुमने उसकी तारीफ भी की, लेकिन जब तुमने नीम की पत्तियां खाई तो तुम्हें वो कड़वी लगी और तुमने उसे थूक दिया और उसकी निंदा भी की। गुरुजी ने नंदन को समझाया, जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसकी तारीफ करते हो, उसी प्रकार जिसमें अच्छे गुण होते हैं उसी की प्रशंसा की जाती है। अगर तुम किसी के साथ दुर्व्यवहार करोगे तो तुम उनसे प्रशंसा की उम्मीद नहीं रख सकते। हो सकता है कि वो तुम्हारे डर से तुम्हारे सामने प्रशंसा कर दे, लेकिन वो ऐसा दिल से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जहाँ गुण होते हैं वहीं पर मान सम्मान होता है। ये सारी बातें अब नंदन को विस्तार में समझ आ जाती है और वो वापस अपने राजमहल में लौट जाता है और बाद में एक बहुत ही सफल राजा बनता है। गुरुजी की इस एक सीख से नंदन का पूरा जीवन बदल गया और वो एक दयालु राजा बन गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लोग हमेशा आपके गुणों को पसंद करेंगे, लेकिन अगर हम अवगुणी होंगे तो हमें प्रशंसा, वो मान सम्मान, वो इज्जत जो दिल से दी जाती है वो कभी नहीं मिलेगी। उम्मीद है आपको ये छोटी सी कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी और भी नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।